क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई मर जाए, पूरी दुनिया देखे कि उसका शरीर दफनाया गया है, फिर भी 40 दिनों तक वह जीवित लोगों के बीच आता जाता रहा, खाता, बात करता और सबके दिलों को झकझोरता रहा। तो वह कौन था और ऐसा कैसे संभव हुआ? यह कोई कल्पना नहीं, सच्चाई है। बाइबल की सबसे रहस्यमयी, सबसे अनदेखी और सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक यीशु की मृत्यु के बाद के वो 40 दिन। इस वीडियो में हम जानेंगे यीशु ने मृत्यु के बाद किन किन को दर्शन दिए, उन 40 दिनों में उन्होंने क्या सिखाया, क्या यह केवल अतीत की बात है या इसका हमारे जीवन से भी कोई गहरा संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह अब भी जीवित है, और अगर हाँ, तो क्या वह आज मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है? रुको, अभी स्किप मत करना, क्योंकि यह कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है। यह आपके विश्वास, आपके डर, आपके टूटे रिश्तों और आपके भविष्य से जुड़ी है। शायद आप भी आज खुद से पूछते होंगे, क्या सच में परमेश्वर मौजूद है? अगर वह है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्या वह मुझसे भी कभी बात करेगा जैसे वह उनसे कर रहा था? तो इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे बाइबल की सच्चाई के साथ। लेकिन पहले एक विनती, यदि आप चाहते हैं कि और भी लोग इस गूढ़ और अद्भुत रहस्य को जानें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कोई आपकी वजह से यीशु को जान ले, और कमेंट में लिखें यीशु जीवित हैं, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं। तो चलिए और उस दिन पर लौटते हैं जहां एक पहाड़ी के ऊपर 3 क्रूस खड़े थे। बीच वाला क्रूस खून से लथपथ, कांटों का ताज सिर पर और होठों पर अंतिम शब्द थे, सब कुछ पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और कुछ चुपचाप देख रहे थे। पृथ्वी कांप गई, अंधकार छा गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती अध्याय 27 वचन 51। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वह व्यक्ति जिसे सूली दी गई, वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, जिसे मृत्यु ने छुआ लेकिन निगल नहीं सकी। उसके शिष्य टूट चुके थे, उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वे दरवाजे बंद करके डर के साए में जी रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, पर वो नहीं जानते थे कि सब कुछ अब शुरू होने वाला था। मृत्यु, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, अब मसीह के चरणों के नीचे थी। और तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को उलट दिया। कब्र खाली पाई गई, कपड़े वही थे, शरीर नहीं। पहले स्त्रियां डरकर भागी, फिर एक एक करके उसके अपने लोग उसे देखने लगे। लेकिन वह केवल दर्शन नहीं दे रहा था, वह हर एक को एक संदेश दे रहा था। वह कह रहा था, डरो मत, देखो मैं जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18। अब सवाल यह है, वह 40 दिन तक रुका क्यों? वह तो सीधे स्वर्ग जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन 40 दिनों में उसने कुछ अंतिम कार्य करने थे। कुछ टूटे विश्वासों को जोड़ना था, कुछ डर को साहस में बदलना था, कुछ हारे हुए लोगों को फिर से जीवन का उद्देश्य देना था। और शायद आज भी वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ही करना चाहता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे उस शांति और तूफान के बीच के उस पल को जब कब्र की चुप्पी टूटी और पुनरुत्थान का प्रकाश फैल गया। ये 40 दिन केवल इतिहास नहीं, ये तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। भाग 2, पृष्ठभूमि, यीशु की मृत्यु और शिष्यों की स्थिति। यह भाग उस गहरी रात से शुरू होता है जब यीशु को पकड़वाया गया और फिर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हम देखेंगे कि शिष्यों पर क्या बीती, उनका मनोबल कैसे टूटा, और क्यों यह पृष्ठभूमि उन 40 दिनों को समझने के लिए जरूरी है। अंधकार की वह रात जब सब कुछ बिखर गया, वह रात सामान्य नहीं थी। यीशु अपने शिष्य के साथ गेतसमनी के बाग में था। वह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसका मन जैसे किसी गहरे युद्ध में था। उसने कहा, मेरी आत्मा अत्यंत उदास है, यहां तक कि मैं मरने को हूं। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मत्ती अध्याय 26 वचन 38। लेकिन शिष्य थके थे, वे सो गए, और जब वे जागे तो सब कुछ बदल चुका था। एक मित्र, हाँ, वही जो वर्षों से साथ चला, जिसने रोटियां तोड़ी, जिसने प्रेम दिखाया, उसी ने चुंबन के द्वारा उसे पकड़वाया। पकड़वाना, अपमान और पीड़ा। यीशु को पकड़कर घसीटा गया। धार्मिक अगुओं की सभा में झूठे गवाह बुलाए गए। उन्होंने उसे मुकुट पहनाया लेकिन कांटों का। उन्होंने उसे राजा कहा लेकिन व्यंग्य में। उन्होंने उसे चाबुक मारा, उसके कपड़े फाड़े,
और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। फिर भी वह चुप रहा, जैसे भेड़ वध होने को जाती है। यशायाह अध्याय 53 वचन 7। क्रूस, मृत्यु से पहले की वह घड़ी। 3 क्रूस, बीच में यीशु का, दोनों ओर अपराधियों के क्रूस। लेकिन इस बीच वाला क्रूस न्याय के लिए नहीं, प्रेम के लिए था। शब्द कम पड़ते हैं उस घड़ी को व्यक्त करने के लिए जब परमेश्वर का पुत्र अपने ही लोगों के लिए मर रहा था। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 वचन 34। और फिर सब कुछ पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30। परमेश्वर ने स्वयं साक्षी दी। जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे, पृथ्वी हिल गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कब्रें खुल गईं। रक्षकों ने भय से कांपते हुए कहा, वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती अध्याय 27 वचन 54। शिष्यों की हालत डर और हानि का बोझ। अब आइए ज्ञान जरा शिष्यों की ओर नजर डालते हैं। पतरस, जिसने कुछ घंटे पहले कहा था, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, वही अब कह रहा था, मैं उसे नहीं जानता। यूहन्ना, जो क्रूस के नीचे खड़ा था मां मरियम के साथ, मगर बोल नहीं पाया। थॉमस, जो आगे चलकर कहेगा, जब तक मैं उसे देख न लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाकी शिष्य दरवाजे बंद करके छुपे बैठे थे। वे सब उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस अध्याय 14 वचन 50। यीशु की मृत्यु ने न केवल उनके गुरु को उनसे छीन लिया, बल्कि उनकी आशा, उनका आत्मबल और उनका भविष्य सब कुछ लीन लिया। बंद कमरों में कैद डर, वे सोच रहे थे, अब हमारा क्या होगा? हम तो उसके पीछे चल पड़े थे सब कुछ छोड़कर। अब तो हम भी मारे जाएंगे। क्या हमने किसी धोखे का पीछा किया? यह केवल एक गुरु की मृत्यु नहीं थी, यह हर विश्वास करने वाले का आत्मिक संकट था। हर शिष्य उस घड़ी में खुद से युद्ध कर रहा था। क्या वह सच में मसीहा था? अगर था तो क्यों मरा? परमेश्वर चुप था, लेकिन काम कर रहा था। कई बार जब परमेश्वर चुप होता है, तब वह सबसे अधिक काम कर रहा होता है। यीशु का शरीर कब्र में रखा गया था, लेकिन स्वर्ग में न्याय हो रहा था। पाप का दाम चुकाया जा चुका था। शैतान पर विजय घोषित हो चुकी थी। अब मृत्यु, पाप और नरक सब पर अधिकार ले लिया गया था। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था अभी तक। बाइबल भविष्यवाणी पहले ही कर चुकी थी। वह कुचला गया हमारे अधर्म के कारण, उसकी मार से हमें चंगा किया गया। यशायाह अध्याय 53 वचन 5। वह अपनी आत्मा को दोष देने वाले बलिदान के रूप में चढ़ाएगा और वह फिर जीवित रहेगा। यशायाह अध्याय 53 वचन 10। शायद इन भविष्यवाणियों को शिष्य भूल चुके थे, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं। तीसरे दिन की सुबह करीब आ रही थी। शैतान और पाप ने मान लिया था कि विजय उनकी है, पर स्वर्ग में कुछ और ही योजना चल रही थी। एक स्त्री जो रोते हुए कब्र पर जा रही थी, 2 स्वर्गदूत जो वहां पहले से खड़े थे, एक पत्थर जो हटाया जा चुका था और एक खाली कब्र, यह सब कुछ गवाही देने को तैयार था। आपके लिए यह क्या कहता है? शायद आज आप भी उसी हालत में हैं, जब आपको लगता है परमेश्वर चुप है, जब आपके सपने मर गए हैं, जब रिश्ते टूट गए हैं, जब विश्वास लड़खड़ा गया है। यही वह घड़ी है जब पुनरुत्थान की शुरुआत होती है। यीशु की मृत्यु ने दिखा दिया कि वह हमारे दर्द को समझता है, और शिष्यों की हालत यह बताती है कि उसके अपने भी कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। पर कहानी वही खत्म नहीं होती। तैयार हो जाइए, तीसरे दिन की सुबह आने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस भाग की ओर जहां कब्र की चुप्पी टूटती है, जहां स्त्रियां संदेशवाहक बनती हैं, और जहां यीशु फिर से जीवित होकर दिखाई देता है, शरीर के साथ, प्रेम के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। 3 पुनरुत्थान का दिन, जब जीवन लौटा। यह वह ऐतिहासिक क्षण है जब मृत्यु की चुप्पी टूटती है और स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य, यीशु जीवित है, प्रकट होता है। आइए उस सुबह की यात्रा पर चलें जिसने समय और सृष्टि दोनों को बदल दिया। तीसरे दिन की सुबह जब अंधकार हटा, 3 दिन बीत चुके थे। गहरा अंधकार चारों ओर फैला था, लेकिन सुबह की पहली किरण एक नई शुरुआत लेकर आई थी। मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर गईं। उनके पास सुगंधित वस्तुएं थीं मृत्यु के शरीर पर चढ़ाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, वहां मृत्यु नहीं, जीवन उनका इंतजार कर रहा था। कब्र खुली थी लेकिन खाली। जैसे ही वे कब्र पर पहुंची, उन्हें कुछ अजीब लगा। पत्थर हट चुका था, कब्र का द्वार खुला था। अंदर झांक कर देखा, शरीर वहां नहीं था। वे घबरा गईं और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ी। तब उन 2 पुरुषों ने उनसे कहा,
तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, परंतु जी उठा है। लूका अध्याय 24 वचन 5 से 6। मरियम मगदलीनी की आंखों में आंसू थे। वह सब ज्यादा टूट चुकी थी। जिसने उसके जीवन को बदला था वही अब दिखाई नहीं दे रहा था। वह कब्र के बाहर खड़ी थी, रो रही थी। और तभी एक आवाज आई, हे स्त्री, तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? यूहन्ना अध्याय 20 वचन 15। मरियम ने सोचा शायद माली है, पर जब उसने कहा मैं ही हूं मरियम, उसका हृदय कांप उठा। वह जान गई यह यीशु है, रब्बुनी। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 16। वह क्षण जब मसीह ने उसे पुकारा, उस एक शब्द में मरियम, उसने अपना नाम सुना, अपनी पहचान पाई और उस प्रभु को देखा जिसने मृत्यु को हराया था। यीशु ने क्या कहा? मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17। ध्यान दें, यीशु उन्हें भाई कहता है। वह जिन्होंने उसे छोड़ दिया, डरकर भाग गए, उन्हें अब वह भाई भाई बुलाता है। कितना अद्भुत प्रेम है यह। दौड़ती हुई मरियम सबसे पहली सुसमाचार बाहर। मरियम दौड़ पड़ी शिष्यों के पास। मैंने प्रभु को देखा है। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 18। पर क्या उन्होंने विश्वास किया? नहीं, उन्हें यकीन नहीं हुआ। बंद कमरे, डर और संदेह के बीच शिष्य एक कमरे में छुपे हुए थे। डर था यहूदियों का, रोमियों का और भविष्य का। और तभी दरवाजा बंद था, लेकिन वह आ गया। यीशु उनके बीच खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 19। और उसने उन्हें अपने हाथों और बगल के निशान दिखाए। जब उन्होंने प्रभु को देखा तो आनंदित हुए। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 20। पर एक शिष्य वहां नहीं था, थॉमस। जब उसे बताया गया, उसने साफ कह दिया, जब तक मैं उसके मुझ के हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी उंगली से उन्हें न छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 25। 8 दिन बाद यीशु फिर आया। थॉमस, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ मेरे बगल में रख, और अविश्वासी नहीं पर विश्वास करने वाला बन। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 27। थॉमस रो पड़ा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? यीशु ने केवल चमत्कार नहीं दिखाए, उसने अपने शरीर के निशान दिखाए। क्यों? ताकि हर कोई जाने यह कोई आत्मा या सपना नहीं था, यह सच्चा पुनरुत्थान था। यीशु का शरीर अब भी घायल, पर अब महिमा से भरा। उसके हाथों में कीलों के निशान थे, पर वे अब उसकी कमजोरी नहीं, विजय की पहचान बन चुके थे। वह खाता था, बोलता था, चलता था। उन्होंने उसे देखा, सुना, छुआ, और उन्होंने गवाही दी कि वह जीवित है। एक यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। आपके लिए इसका क्या अर्थ है? आप जिन आंसुओं में डूबे हैं, यीशु उन्हें पहचानता है। आप जिन बंद दरवाजों में डरकर बैठे हैं, वह वहां आ सकता है। आप जिन सवालों से जूझ रहे हैं, वह खुद उत्तर बनकर खड़ा हो सकता है। उसने मृत्यु को हराया ताकि आप जीवन पा सकें। यीशु ने केवल कब्र नहीं छोड़ी, उसने डर, पाप और अविश्वास को भी पीछे छोड़ दिया। वह उन लोगों के पास लौटा जिन्हें सबसे अधिक जरूरत थी, जो टूट चुके थे, जो भाग गए थे, जो अविश्वास में डूबे थे। और आज भी वह वैसा ही है। उसका हृदय आज भी उन्हीं के लिए धड़कता है जो आशा खो बैठे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वह कहता है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। भाग 4, 40 दिन की शुरुआत, दर्शन, सिखावन और चमत्कार। यह भाग दिखाता है कि यीशु मसीह केवल जीवित नहीं हुआ, बल्कि वह 40 दिन तक सक्रिय रहा। वह अपने शिष्यों को दिखा रहा था, सिखा रहा था और उन्हें आने वाले युगों के लिए तैयार कर रहा था। पुनरुत्थान के बाद का पहला सप्ताह अविश्वास और विश्वास की टक्कर। पुनरुत्थान की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी। शिष्यों के दिलों में जिज्ञासा, भय और थोड़ी सी उम्मीद भी थी। पर विश्वास एक दिन में नहीं आता। यीशु जानता था कि उसके शिष्यों को सिर्फ दर्शन नहीं, सिखावन चाहिए। केवल प्रमाण नहीं, दिशा चाहिए। और केवल चमत्कार नहीं, मिशन चाहिए। इम्माउस की राह जब आंखें खुली, लूका अध्याय 24 वचन 13 से 35 में हम पढ़ते हैं कि 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे। वे निराश थे,
उन्हें लगता था कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया वह मर गया, और जब कोई अजनबी उनके साथ चलने लगा उसे नहीं पहचाना। वे बातें करने लगे। वह अजनबी उन्हें बाइबल के वचनों को समझाने लगा, मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं तक की मसीह को क्यों कष्ट उठाना था। जब उन्होंने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया और वह रोटी तोड़ने लगा, तब उनकी आंखें खुल गईं। तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने उसे पहचाना। लूका अध्याय 24-31। और वह अदृश्य हो गया। उनका दिल क्या कह रहा था? क्या क्या जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र हमें समझाता था, तब हमारा मन भीतर से जलता न था? लूका अध्याय 24-32। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह आत्मा की आंखें खोलने वाला अनुभव था। उसी घड़ी लौटे यरूशलेम। वे देर नहीं लगाते। वे भागते हुए वापस यरूशलेम लौटते हैं, उसी जगह जहां डर के मारे दरवाजे बंद थे। अब उनके पास केवल संदेश नहीं, प्रकाश था। यीशु के दर्शन केवल दृष्टि नहीं, आत्मिक संवाद। इन 40 दिनों में यीशु कई बार प्रकट हुआ। मरियम मगदलीनी को, इम्माउस के 2 चेलों को, थॉमस सहित 10 शिष्यों को, 7 शिष्यों को झील किनारे, यूहन्ना 21, 500 से अधिक लोगों को एक साथ, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15-6, याकूब को, और अंत में पतरस, फिर प्रेरितों के समूह को। हर दर्शन का एक उद्देश्य था। यीशु उन्हें केवल यह साबित नहीं कर रहा था कि वह जीवित है, वह उन्हें बदल रहा था। 1, अविश्वास को विश्वास में बदलना, थॉमस। 2, हार को बुलाहट में बदलना, पतरस। 3, भ्रम को स्पष्टता में बदलना, इम्माउस के चेले। 4, डर को साहस में बदलना, सभी प्रेरित। झील किनारे एक मुलाकात, प्रेम और क्षमा। यूहन्ना 21 में लिखा है कि कुछ शिष्य मछली पकड़ने गए। पूरी रात मछली नहीं मिली। सुबह एक आदमी किनारे खड़ा था। बच्चों, क्या कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने कहा, जाल नाव के दाहिने भाग में डालो। और जब उन्होंने ऐसा किया, मछलियों से भर गया। यह प्रभु है। यूहन्ना अध्याय 21-7। जब वे किनारे पहुंचे तो देखा कि आग जल रही थी, रोटी थी और मछली पक रही थी। यीशु ने कहा, आओ भोजन करो। यह अद्भुत है। परमेश्वर का पुत्र, जिसने मृत्यु को हराया, अब भी अपने चेलों के लिए नाश्ता बना रहा है। यह केवल भूख मिटाने का कार्य नहीं था, यह प्रेम की पुनर्स्थापना थी। पतरस और पुनर्स्थापन की बातचीत। हे शमौन, योहन के पुत्र, क्या तू मुझसे इनसे अधिक प्रेम रखता है? यूहन्ना अध्याय 21-15। 3 बार यीशु ने पूछा, जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया था। 3 बार यीशु ने उत्तर में कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु उसे शर्म से छुटकारा दिला रहा था। वह बता रहा था, मैं तुझसे अब भी प्रेम करता हूं। 40 दिन केवल दर्शन नहीं। प्रेरितों अध्याय 1-3 में लिखा है, उसने उन्हें बहुत से प्रमाण देकर यह दिखाया कि वह जीवित है, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु उन्हें सिखा रहा था कि परमेश्वर का राज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मिक क्रांति है। पुराने नियम की व्याख्या। यीशु ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को समझाया कि मसीह को पीड़ा उठानी थी, मरना था और तीसरे दिन जी उठना था। तब उसने मूसा से आरंभ करके सब भविष्यद्वक्ताओं तक की बातें समझाईं, जो पवित्र शास्त्र में उसके विषय में लिखी थी। लूका अध्याय 24-27। मिशन सौंपा गया। यीशु केवल दर्शन नहीं दे रहा था, वह संदेश दे रहा था। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यूहन्ना अध्याय 20-21। जाओ, सब जातियों को शिष्य बनाओ। मत्ती अध्याय 28-19। 40 दिन के अंत में एक महान मिशन सौंपा गया, सुसमाचार को सारी पृथ्वी तक पहुंचाने का। हमारे लिए यह क्यों जरूरी है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत असफल हो चुके हैं? पतरस भी यही सोचता था। क्या आपको लगता है कि आप विश्वास करने के लायक नहीं? थॉमस की भी यही हालत थी। क्या आप भ्रमित हैं? इम्माउस के चेले भी थे। क्या आप डर में जी रहे हैं? सारे शिष्य छुपे हुए थे, पर यीशु ने सबको उठाया, बदला और उपयोग किया। वह आज भी वही करता है। 40 दिन केवल ऐतिहासिक नहीं, आत्मिक अवसर हैं। वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। असफलता अंत नहीं है, विश्वास बढ़ सकता है, बुलाहट फिर से दी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस भाग की ओर जहां यीशु उन्हें आदेश देता है कि वे यरूशलेम में रुकें, और तब पवित्र आत्मा आने वाला है। भाग 5,
आत्मा का जागरण और विश्वास की नई आग। यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों की यह यात्रा एक ऐसी अद्भुत शिक्षा बन गई थी जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में क्रांति लाने वाली थी। अब जब यह अवधि अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, तो उनके अनुयायियों के दिलों में एक नई समझ, एक नया साहस और एक नया उद्देश्य जल उठा था। आत्मा को छू लेने वाला संवाद। एक दिन जब शिष्य एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, परंतु उनकी आवाज में कोमलता थी। क्या तुम अब समझते हो कि जो कुछ लिखा गया था वह पूरा हुआ है? क्या अब तुम जान गए कि मसीह का दुख सहना और फिर महिमा में जाना आवश्यक था? शिष्य नतमस्तक हुए। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। दो, उनके जीवन की गवाही। इन 40 दिनों में उन्होंने जो देखा वह किसी दर्शन या दर्शन शास्त्र से अधिक था। यह एक जीवित अनुभव था। उन्होंने उसे जीवित देखा था। उन्होंने उसके घावों को छुआ था। उन्होंने उसके साथ भोजन किया था और उन्होंने उसकी सांसों की गर्मी को अनुभव किया था। एक बार उन्होंने उसे समुद्र के किनारे देखा, जहां वह मछली भून रहा था और कह रहा था, आओ भोजन करो। यह कोई भूत नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह स्वयं प्रभु थे। 3 निर्देश। तुम्हें क्या करना है? यीशु ने उन्हें यह नहीं कहा कि मंदिर बनाओ या शाही सिंहासन पर चढ़ो। उन्होंने केवल यह कहा, जाकर सारी जातियों को मेरे चेले बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और मैंने तुम्हें सिखाया है वह सब उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती अध्याय 28 वचन 19 से 20। यह आदेश केवल शिष्यों के लिए नहीं था, यह आज भी तुम्हारे लिए है। क्या तुमने आज तक यीशु को जाना है? क्या तुमने उसकी आवाज को अपने अंतःकरण में सुना है? क्या तुम अब भी इंतजार कर रहे हो कि कोई चमत्कार हो? यीशु 40 दिन तक केवल इसलिए नहीं आए कि कुछ खास लोगों को दर्शन दे, इसलिए आए ताकि तुम्हारा विश्वास निर्भर न रहे केवल सुनी सुनाई बातों पर बल्कि अनुभव पर। कैसे बनाएं यह अनुभव अपना? यदि तुम चाहते हो कि यह 40 दिन तुम्हारे लिए भी जीवन परिवर्तनकारी बने, तो यह करो। 1, हर दिन प्रभु के वचनों का अध्ययन करो। जैसे उन्होंने शिष्यों को बाइबल की बातों की व्याख्या दी, वैसे ही पवित्र आत्मा आज भी तुम्हें वचन के माध्यम से सत्य सिखाएगा। 2, प्रार्थना में समय बिताओ। यह केवल शब्दों की बात नहीं है, यह आत्मा से संवाद है। वही आत्मा जो यीशु को मृतकों में से जिलाकर ले आई, वह तुम्हारे अंदर भी कार्य कर सकता है। 3, गवाही दो। अपने जीवन की कहानी किसी से साझा करो, क्योंकि यदि तुमने यीशु को सच में अनुभव किया है, तो वह किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। 5, समापन से पहले एक अंतिम रहस्य। 40वें दिन जब यीशु उन्हें आशीर्वाद देते हुए ऊपर उठा और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया, तो वे स्तब्ध रह गए। पर तभी 2 स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली लोगों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुमसे स्वर्ग में उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। प्रेरितों अध्याय 1 वचन 11। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह एक वादा था, और यदि वह गया है तो वह लौटेगा। क्या तुम तैयार हो? 6, आज का प्रश्न। अगर यीशु आज तुम्हारे सामने आ खड़ा हो और कहे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? यीशु के पुनरुत्थान के बाद के ये 40 दिन केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा का नक्शा है जो तुम्हें मृत्यु से जीवन, भय से विश्वास और भ्रम से पूर्ण आश्वासन की ओर ले जाती है। जो कुछ उन्होंने तब किया वही आज भी कर सकते हैं। क्या तुम उन्हें अपने जीवन में बुलाओगे? क्या तुम अपना 40 दिन आज से शुरू करोगे? भाग 6, मसीह का चढ़ाया जाना और अंतिम वादा। सूरज धीरे धीरे आसमान के पश्चिमी किनारे पर झुक रहा था। हवा में शांति थी, लेकिन हर शिष्य के हृदय में एक विचित्र कंपन हो रहा था। कुछ ही क्षणों पहले वे अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षण का साक्षी बने थे। वे सब मिलकर उस पर्वत पर पहुंचे थे जिसे जैतून का पर्वत कहा जाता है। वही स्थान जहां यीशु प्रार्थना में अपने लहू पसीने बहा चुके थे, वही स्थान जहां से उनकी पीड़ा की यात्रा शुरू हुई थी, और अब यही वह स्थान था जहां से वे महिमा में वापस जाने वाले थे। यीशु उनके बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई सांसारिक डर या चिंता नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज और परम शांति थी। उनके होंठ फिर से खुले और उन्होंने एक अंतिम वचन कहा, वचन जो केवल शब्द नहीं बल्कि एक युगों युगों के लिए बंधन था। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में वरन पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे।
प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। और यह कहने के बाद कुछ अद्भुत घटा। शिष्यों की आंखों के सामने वह ऊपर उठने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे बादलों में लुप्त हो गया, जैसे कोई सूर्य आकाश में चढ़ते चढ़ते बादलों में समा जाए। हर शिष्य की आंखें ऊपर टिकी थीं। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस हृदय धड़क रहा था और आत्मा चुपचाप कांप रही थी। वह क्षण केवल एक विदाई नहीं था, वह एक उद्घोषणा थी। यह स्वर्गीय महिमा की पुनः थी। यीशु अब मसीहा के रूप में, विजयी राजा के रूप में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने जा रहे थे। लेकिन उन्होंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। यानी जब भी कोई टूटेगा, जब भी कोई गिरेगा, जब भी किसी को लगेगा कि वह अकेला है, मसीह वहीं होगा, अदृश्य होकर भी उपस्थित। भाग 6 से सीख। 1। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वह आत्मा के द्वारा आज भी हमारे साथ है। 2। हमें उसके गवाह बनना है हर जीवन, हर रिश्ते, हर निर्णय में। 3। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी जाएगी। यह जीवन केवल हमारे बल से नहीं चलता, आत्मा की शक्ति आवश्यक है। आप क्या करें? हर दिन यीशु की उपस्थिति को अनुभव करें, प्रार्थना और वचन के द्वारा। जब लगे कि कोई साथ नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा को याद करें, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अपने जीवन से मसीह के गवाह बने शब्दों से नहीं, अरणों से। अगले भाग में पवित्र आत्मा का आगमन। जब स्वर्ग फिर से पृथ्वी पर उतरा और शिष्यों ने वो सामर्थ पाई जो संसार को हिला देने वाली थी। उस घटना ने न केवल इतिहास बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। भाग 40वें दिन का रहस्य। स्वर्गारोहण से पहले अंतिम शिक्षा। यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान कोई साधारण घटनाएं नहीं थी, वे परम योजना का हिस्सा थीं। लेकिन अब 40वां दिन आ चुका था। 40 दिन तक उन्होंने अपने शिष्यों को न केवल चमत्कारों और उपस्थिति से, कि आत्मा की अग्नि से तैयार किया था। अब समय था एक अंतिम मुलाकात का, एक अंतिम निर्देश और एक चौंका देने वाली घटना जो उनके विश्वास को पूरी तरह बदल देगी। 8। ओलिव पर्वत की ओर यात्रा। शिष्य एक विशेष बुलाहट पर एकत्र हुए। यीशु उन्हें ओलिव पर्वत की ओर ले जा रहे थे। सबके दिल में एक विचित्र भाव था, शांति भी, भय भी और प्रश्न भी। हे प्रभु, एक शिष्य ने कहा, क्या तू अब इस्राएल को फिर से राज्य देगा? यीशु मुस्कुराए, लेकिन उनका उत्तर आत्मिक था। तुम्हारा यह जानना काम नहीं कि वह समय या घड़ी कब होगी जो पिता ने अपनी ही शक्ति से रखी है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में में वरन पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 7 से 8। यह कोई राजनीतिक राज्य नहीं था जो वह देने आए थे। यह आत्मिक राज्य था, एक ऐसी आग जो उनके हृदयों में जलेगी और संसार को रोशन करेगी। 2। वह अद्भुत दृश्य, यीशु का स्वर्गारोहण। और फिर जैसे ही वे देख रहे थे, कुछ हुआ जो शब्दों से परे था। यीशु ने अपने हाथ उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और तभी वह ऊपर उठने लगे, बादल उन्हें ढंकने लगे और उनकी आंखों से ओझल हो गए। शिष्य स्तब्ध थे। वह जो मरे हुए में से जी उठा था, अब स्वर्ग की ओर चला गया था, लेकिन उनकी दृष्टि आकाश से हट नहीं रही थी। तभी 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए। उनके वस्त्र उज्जवल थे। वे बोले, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया, गया, उसी रीति से फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। प्रेरितों के काम 1:11। तीसरी आत्मिक जागरण की शुरुआत। वे सब लौटे, लेकिन अब डर के साथ नहीं, बल्कि एक नई समझ और एक नई जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने जाना कि यीशु ने उन्हें केवल दिखाने के लिए प्रकट नहीं किया था, वह उन्हें एक मिशन दे रहे थे। वे ऊपरी कोठरी में गए, जहां वे एकमत होकर प्रार्थना में लगे रहे, लगभग 120 विश्वासी। वे अब आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा यीशु ने वादा किया था। 4। हमारे लिए संदेश। हम क्या समझें इस रहस्य से? यीशु का 40 दिन तक प्रकट होना केवल शिष्यों के लिए नहीं था, यह आपके और मेरे लिए भी एक बुलावा है। वह 40 दिन एक प्रतीक है। विश्वास की पुष्टि का जब शंका हो तो यीशु स्वयं सामने आते हैं। परिवर्तन की तैयारी का, जैसे पतरस को पुनर्स्थापित किया गया। आदेश और मिशन का, सारी जातियों को चेला बनाओ। मत्ती अध्याय 28 वचन 19। पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा का,
क्योंकि काम सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता। 5, आज का सवाल, हम कहां खड़े हैं? जब यीशु स्वर्ग में उठाए गए, शिष्य नहीं बोले अब क्या। वे जानते थे अब हमें काम पर लगना है। क्या हम भी तैयार हैं? क्या हमने यीशु के पुनरुत्थान को केवल एक कहानी माना या उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया? क्या हम केवल दर्शक बने रहना चाहते हैं, सौबायम बैठा हैं, या साक्षी बनना चाहते हैं? यीशु चले गए पर उनकी आत्मा रुकी नहीं। पवित्र आत्मा जो पेंटेकोस्ट के दिन उतरा, उसने उन्हीं शिष्यों को संसार के सबसे साहसी प्रचारक बना दिया। और वही आत्मा आज भी जीवित है। यीशु ने 40 दिनों में जीवन को बदलने वाला रहस्य प्रकट किया। अब समय है कि हम उसे अपने जीवन में लागू करें।